हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। ठीक है कि अलजेब्रा का कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को आज हम बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड यूं कहें तो क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और हमारे क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस तरीके का आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, उसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल पॉइंट में रहेगा। ठीक है, और उसको कैसे आप चुटकियों में करेंगे इस बात इस है ना इस क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए यहाँ पर जैसा कि आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू वटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरीके का दे दे तो हम कैसे करेंगे इसको बिल्कुल 1 सेकेंड में। आइए सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को कुछ नियम जानना होगा। ठीक है, और वो नियम आपको बिल्कुल याद तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, याद रखना ही नहीं है कुछ भी। बस आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। देखिए ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, फेमस है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप लोग जानते होंगे। फिर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला से ही ये बना है। कैसे बना है हम, आप लोग इसको देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये दोनों को हम जोड़ दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ दिए तो इधर भी जुटेगा। और जब ये दोनों जुटेगा तो क्या बचेगा, जब ये दोनों जुटेगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। ये दोनों जब जोड़ेंगे हम तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 × a² प्लस बी स्क्वायर बचेगा, है ना। इसको हमने नीचे ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, समझ में आया पहला फॉर्मूला कैसे आया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होता है, हमेशा 2 होता है। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए और काफी लोगों को पता भी होगा। चलिए दूसरा हम यही क्या किए, एक बार इसको जोड़े, एक बार क्या किए, दोनों को घटा दिए। जब हम ई दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये दोनों बचेगा और 2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 और 2 जुड़ करके 4 हो जाएगा। ठीक है, 4ab, तो यहाँ पर आएगा 4ab। इस ab को हमने जब नीचे ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 4। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर कहीं पर आपको इस फॉर्म में दिखे क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, है ना, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 4 होता है। याद रखिएगा, इतना तो क्लियर है। दोनों फॉर्मूला कहाँ से आया, यही दोनों को एक बार जोड़े हैं और एक बार घटा दिए तो आपको ये 2 फॉर्मूला बना इससे। इसी चीज से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से क्यूब में भी बनेगा। ठीक है, तो आइए दोनों को सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 67 प्लस 57 का स्क्वायर माइनस 67 माइनस 57 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक बार देख लीजिए, इसी फॉर्म में है। एक बार क्या किया गया, दोनों को माइनस प्लस, एक माइनस में स्क्वायर है और बीच में प्लस है, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा, है ना, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हो गया सही, दोनों को जोड़ दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जब इस फॉर्म में रहे तो हमेशा इसका मान क्या होता है, ए प्लस बी होता है। क्या होता है इसका मान, सॉरी, इसका मान हमेशा कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा इसका मान कितना हो गया, 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस फॉर्म में टूटा, ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बन गया। देखिए है ना, सेम है, दोनों का स्क्वायर कर दिए तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आइए दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी पर। देखिएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, माइनस में है। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में माइनस दिखे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को ए भी यहाँ पर लिखा गया, जैसा कि हम फॉर्मूला में अभी पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला में अभी हम पढ़े हैं। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, अगर नीचे ए बी रहेगा तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिखे तो आंसर 4, प्लस दिखे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है और इसका आंसर टिक करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है और वो माइनस वाला जो फॉर्म है फॉर्मूला का उसमें टूट रहा है। कहिए, दो क्वेश्चन समझ में आ गया, दो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है ना। इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, है ना। और बीच में क्या है, माइनस है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए बी है, क्योंकि इसको ए माने इसको बी माने, तो ए है और यहाँ बी है। अब बताइए जहाँ माइनस दिखेगा और नीचे ए बी में रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 4 होता है। सॉल्व भी करना चाहेंगे तो इसको आप जोड़ के स्क्वायर करिए, फिर माइनस करके स्क्वायर करिए, काफी टाइम लग जाएगा और आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हमेशा 4 होता है। कब, जब बीच में माइनस रहे। अब आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या करेगा, सेम क्वेश्चन देगा, ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन को आपको कुछ चेंजमेंट क्या कर देगा कि यहाँ पर 2 का गुना कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, 2 का गुना कर देगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो इतना का मान तो हमको पता है कि 4 होता है और यहाँ 2 है, तो आपको वहां पर क्या कर देना है, 4/2 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन हम ले करके देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए एग्जाम में क्या करेगा आपका, कुछ क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जाए 697 प्लस 596 का स्क्वायर माइनस 697 माइनस 596 का स्क्वायर, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि 697 और गुना 596। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कर देगा, 2 से यहाँ पर गुना के रूप में दे देगा, या 8 दे दिया मान लिया जाए। ठीक है, अब इसका मान पूछ लेगा, या कहीं कहीं क्या करेगा, ये 8 आपको बाहर ना निकाल करके इसी में गुना कर देगा, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको, हमारे पास क्या तरीका है, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली बात, हमको कितना का मान पता है, तो ये जो आपको दिख रहा है इतना इतना का मान तो हमें पता है, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, और जब भी माइनस होता है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इतना का मान हो गया 4, और बटा में कितना है, 8, 4/8 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपना कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको यहाँ पर गुना करके दे दे या ऊपर गुना करके दे दे। ठीक है, चलिए देखिएगा दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा में क्या रहेगा, क्यूब। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ प्लस होता है तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, जब यहाँ माइनस होता है पहला वाला माइनस और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसी चीज को हम क्या किए, एक साथ जोड़ दिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों को हम क्या किए, अभी जोड़े नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इससे क्या निकला है, अभी एक और इससे निकलेगा, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू को हम यहीं रखें और ये जो इतना फॉर्म है इसको हम नीचे लेकर के चलाएं, तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। यानी कि कहीं पर भी अगर आपका क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्म दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा ए प्लस बी होगा। क्या हो जाएगा, उसका मान ए प्लस बी होगा। और इसी चीज वही चीज हुआ इसमें, इससे भी क्या निकाला है, इतना जो फॉर्म दिया हुआ है इसका आधा भाग को हम नीचे कर दें तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अगर रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, ए माइनस का बी होता है। ठीक है, तो इसका मान हमेशा कितना हो रहेगा, ए माइनस का बी रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये दोनों तो समझ में आ गया, याद नहीं करना, इतना तो आपको याद ही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर, वहां प्लस लिए थे यहाँ माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, वहां माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से शुरुआत करना है, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी को नीचे कर दिया गया है, तो यहाँ जो बचेगा वो आंसर। हो सकता है कहीं कहीं आपको ये यहाँ पर रख देगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ 25 है, 50 इसका क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मान कितना होगा। अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या बन रहा है, इसका फॉर्म हम पहले तैयार करते हैं। अगर इसको हम ए माने और इसको हम बी माने, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब 25 25 यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, यहाँ प्लस है तो शुरुआत प्लस से ही करना है, यानी कि ए प्लस का बी इसका आंसर हो जाएगा। ए हम क्या माने 25, बी हम क्या माने 50, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 25 हो गया 75, इसका आंसर हो गया 75। फॉर्म देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ करके जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। सबको समझ में आया। ये फॉर्म पहले आपको चेक करना है। यहाँ पर भी हो सकता है ओवरऑल करके यहाँ पर कुछ गुना के रूप में दे दे, मान लिया जाए ऐसे करके यहाँ पर 5 से गुना कर दिया, तो इतना का मान हो गया 75 और बटा कर देना है 5, तो आ गया आंसर कितना 15। तो पहले आप सिंपल फॉर्म में देखिए सीखिएगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बाद में आप कितना भी उसमें गुना कर दे भाग कर दे, ठीक है। कहिए इस क्वेश्चन में जो जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब इसी क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं, ठीक है, माइनस वाला। उसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, बीच में माइनस दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ए मान लें और इसको क्या मान लेंगे, हम बी मान लेंगे। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्या है, क्यू है, ठीक है। देखिए इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा वो फॉर्म नीचे लाया गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का क्या बना बी स्क्वायर। तो इसका हमेशा क्या होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आंसर भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी ए माइनस बी इसका आंसर हो गया। तो ए हम क्या माने 5.28 और बी क्या माने 2.28, तो 5.28 में 2.28 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आसान है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो बहुत हार्ड लगता है, जब हमें इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, ठीक है। तो अगर क्लास आज की समझ में आई होगी आपको, है ना, तो है ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा सबको। चलिए एक क्वेश्चन हम खुद से देते हैं और आप लोग खुद से बना करके देखिएगा, देखिएगा आपको आया या नहीं आया, ठीक है। देखिए यहाँ है आपका क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। ये पहला वाला है, दूसरा भी दे देते हैं हम, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको भी आप बना करके लाइएगा। मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया 10.25 माइनस 5.25 का क्यूब चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 10.25 का होल क्यूब माइनस 5.25 का होल क्यूब, ठीक है, बटा यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10.25 इंटू 5 इंटू 10.25 यानी ए स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी कि 10.25 गुना 5.25 प्लस बी स्क्वायर यानी 5.25 इंटू 5.25। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हर तरीके का 2 क्वेश्चन यहाँ होमवर्क दिया गया है आपको, ये दोनों का मान आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर क्लास आपको आज की समझ में आई होगी तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।